Hello bachcho, let's read the question. In column first, some compounds are given which are treated with column 2 compounds or are heated than in column 3. Corresponding observations are given. तो यहाँ पर हमको column 1, column 2, column 3 दिए हुए हैं और उसके बेसिस पर हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस को है पहचानना है। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है अल्कली मेटल्स के बारे में, उनके रिएक्शंस हम लोग करके दिखाएंगे। साथ में इसने हमको क्या दिया हुआ है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों की रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। अब देखो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो ए ऑप्शन है वो हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट वन, यानी कि एनी बाइनरी कंपाउंड ऑफ पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, जब यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट का मतलब वाटर से रिएक्ट करता है तो पी का मतलब लिबरेशन ऑफ फोटो इज पॉसिबल। तो हमें यहाँ पर कोई भी एक पोटेशियम का कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया पोटेशियम परऑक्साइड। तो जब हम यहाँ पर इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2KOH प्लस O2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं, इधर हम लोग लगा देते हैं 2, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4KOH प्लस 2 गैस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बी की हम लोग बात करते हैं। बी में हमसे क्या कह रहा है कि जो सेकंड वाला है डेट इज एनी एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बाइड। तो यहाँ पर मैं मैग्नीशियम ले लेती हूँ, मैग्नीशियम का कार्बाइड MgC2 को। फिर वो कह रहा है फर्स्ट, यानी कि जब वाटर से हम लोग ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर R बनना चाहिए, डेट इज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज लिबरेटेड। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्रोपाइन C3H4। इस इक्वेशन को हम लोग बाद में बैलेंस कर लेंगे तो ये हमें यहाँ पर गैसियस हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी की बात करते हैं। सी में हमसे कह रहा है कि जो थर्ड वाला है डेट इज एनी एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैं वापस से मैग्नीशियम को ले लेती हूँ। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या कह रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ है यहाँ पर हमारा हीट। जब आप इसे हीट कराते हैं, हीट मतलब इसे हमें सीधे क्या कराना है, डिकम्पोज कराना है। तो जब हम इसे हीट कराएंगे तो यहाँ से क्या बोला उसने, एस, अ गैसियस एसिडिक ऑक्साइड और एसिडिक सोल्यूशन इज फॉर्म। यहाँ से सबसे पहले क्या रिलीज हो जाएगा, MgO प्लस CO2। तो देखो जो मेटल है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, हमेशा बेसिक। तो यहाँ एसिडिक ऑक्साइड तो मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी की। तो डी में हमसे कह रहा है फोर्थ वन दैट इज अ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो हम लोग यहाँ CO2 को ले लेते हैं। जब वो किसी बेस से, थर्ड वाले में क्या बोला है, NaOH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का मतलब लिबरेशन ऑफ टू इज पॉसिबल। तो देखो यहाँ से आपका मिल जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर। इस इक्वेशन में क्या होता है कि जब आप किसी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक ऑक्साइड है, जब आप उसका बेस से कराओगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो लिबरेशन ऑफ फोटो तो यहाँ से नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन सी एंड डी जो है वो यहाँ से हो जाएंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।